अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, बेशक किसी भी मुल्क की सालमियत और मईशत का दारोमदार उस मुल्क के इदारों पर होता है, जिनमें एयरलाइंस जैसा इदारा रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम पाकिस्तान के इसी इदारे के खुफिया हकायक जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि PIA के अरूज को जवाल कैसे आया, जबकि इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि वो कौन सी एयरलाइन है जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर दुनिया की ताकतवर तरीन एयरलाइन बन चुकी है। नाज़रीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बानिए वतन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हुक्म पर तश्कील दी गई थी, जिसका आगाज पाकिस्तान बनने से पहले 1946 में ही हो गया था। दुनिया भर में PIA वो पहली एयरलाइन थी जिसने जहाज़ों के अंदर फिल्मों का वो सिलसिला मुतारिफ कराया था जिसे आज हम इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट कहते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद अगर दुनिया ने हमारे लोगों, हमारी सकाफत और हमारे मुल्क के बारे में जाना तो इसमें एक बड़ा किरदार PIA और उन जहाज़ों का था जिन पर पाकिस्तान का परचम बना हुआ था। इस तरह ये जहाज़ हमारी पहचान बनकर फिजाओं में उड़ा करते थे। फिर जवाल का आगाज हुआ जो किसी तौर रुक ना पाया और सूरत हाल इस कदर अबतर होती चली गई कि PIA के बायस हमारा कौमी खजाना रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाता है। यूं तो PIA बेशुमार मसाइल में घिरी हुई है, लेकिन एक बड़ी मुसीबत इसके मुलाजमीन की फौज जफरे मौज है जो 15,000 मुस्तकिल और तकरीबन 4,000 डेली वेजेस पर मुश्तमिल है। हैरत की बात यह है कि जहां एयर कनाडा समेत दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने तकरीबन 20,000 मुलाजमीन को कोरोना के लॉकडाउन के बायस निकाला, वहीं हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क में एक मुलाजिम भी फारिग नहीं किया गया। शायद इसी वजह से वो अकवाम तरक्की याफ्ता कहलाई जाती हैं। एक वक्त में PIA के पास 64 जहाज थे और अब ये तादाद 30 या 32 तक आन पहुंची है और इनमें भी कई परवाज के काबिल ही नहीं है। PIA के जवाल की एक और वजह हमारी ओपन स्काई पॉलिसी भी रही है, जिसके मुताबिक दूसरे ममालिक की एयरलाइंस पाकिस्तान के किसी भी अड्डे पर अपनी परवाजें भेज सकती हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया में ओपन स्काई पॉलिसी ज्यादा कामयाब नहीं, जैसा कि भारत में महदूद ओपन स्काई पॉलिसी है, यानी हिंदुस्तान के हर हवाई अड्डे पर बाहर के ममालिक के जहाज लैंड नहीं कर सकते। इसी तरह तुर्की में भी बाहर के जहाजों का दाखिला सिर्फ इस्तांबुल और अंकारा जैसे बड़े शहरों और हवाई अड्डों तक महदूद है। यहां से अगर किसी और शहर जाना हो तो तुर्की के अंदर काम करने वाली कंपनियों की परवाज ही ली जा सकती है, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान में पिशावर, कोयटा, सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर, कराची और मुल्तान समेत कई शहरों में दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाली कंपनियों की परवाजें उतरती हैं। आपको बताते चलें कि एक वक्त था जब एमिरेट्स एयरलाइन की कामयाबी में PIA और पाकिस्तानी पायलट्स का बुनियादी किरदार हुआ करता था। एमिरेट्स ने 1985 में PIA से ही पहला त्यारा लीज पर लेकर परवाजों का आगाज किया था और PIA ने 20 अक्टूबर 1985 को एमिरेट्स को A300 त्यारा लीज पर दिया, जो 25 अक्टूबर को कराची के एयरपोर्ट पर उतरा। इस तरह एमिरेट्स की पहली परवाज पाकिस्तान में ही उतरी थी। बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि ये परवाज EK600 उड़ाने वाले भी पाकिस्तानी पायलट कैप्टन फजल गनी मियां थे, जिनका इंतकाल अभी हाल ही में हुआ है। इनका अपने एक इंटरव्यू में कहना था कि इमाराती पायलट्स को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी और उन इमाराती पायलट्स की सारी ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही हुई थी और फिर इन्हें पाकिस्तान की सिविल एविएशन ने ही कमर्शियल पायलट का लाइसेंस जारी किया था। पहली एमिरेट्स परवाज उड़ाने के हवाले से कैप्टन फजल ने बताया कि मेरी एमिरेट्स की उस पहली परवाज से बड़ी गहरी यादें वाबस्ता हैं। हमारी ये तारीखी परवाज सुबह 11:45 पर दुबई से रवाना होकर अपने वक्त पर कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर गई थी। वो दिन है और आज का दिन। इसके बाद एमिरेट्स पर तरक्की, शोहरत और कामयाबियों के दरवाजे खुलते चले गए। ये परवाज इस लिहाज से भी यादगार थी कि इसके मुसाफिरों के इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाए गए थे। अक्टूबर 2022 में एमिरेट्स की सर्विस का आगाज हुआ। 37 बरस मुकम्मल हो चुके हैं और अब PIA की ट्रेनिंग और जहाज की मदद से एमिरेट्स एयरलाइंस आज दुनिया की बड़ी एयरलाइंस में शामिल हो चुकी है। सिर्फ 37 बरस में यह कामयाबी नाकाबिले यकीन मालूम होती है, जबकि एमिरेट्स को अपने पांव पर सहारा देकर चलाने वाली PIA शदीद बहरान का शिकार है। क्या आज से 37 साल पहले कोई PIA के बारे में यह तसव्वुर कर सकता था कि दुनिया की ताकतवर तरीन एयरलाइंस को ट्रेनिंग देने वाली खुद खसारे का शिकार हो जाएगी? आज एमिरेट्स की परवाजें 150 मकामात पर रोजाना होती हैं, जबकि इसे जहाज लीज पर देने वाला PIA बुरे हालात का शिकार है।
एमिरेट्स दुनिया की वो पहली एयरलाइन है जिसने सबसे पहले जदीद तरीन मुसाफिर बरदार त्यारे एयरबस A380 खरीदा था और इस डबल डेकर त्यारे पर परवाजें शुरू करने के बाद एमिरेट्स की मकबूलियत और तरक्की में मजीद इजाफा हुआ। प्यारे दोस्तों, अब अगर हम इन एयरलाइंस में काम करने वाली एयर होस्टेस की बात करें तो जहाज में सफर के दौरान आपने देखा होगा कि कोई भी एयर होस्टेस ऐसी नहीं होती जिसका वजन बहुत बड़ा हुआ हो या उसका पेट निकला हुआ हो। वो बिल्कुल फिट और स्मार्ट नजर आती हैं। इसी तरह इनकी जिल्द पर एक निशान भी नहीं होता। कुछ मेकअप करके रखती हैं, जबकि कुछ तो ऐसी भी होती हैं जिनके चेहरे पर मेकअप का नाम भी नहीं होता और वो असल रूप में भी हसीन लगती हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है कि ये लोग इतनी फिट कैसे रहती हैं? इस हवाले से इन्हें बहुत ज्यादा एहतियात करना पड़ती है। जैसा कि एयर होस्टेस को जितनी भूख होती है उससे हमेशा आधा हिस्सा कम खाना खाती है, यानी आधी रोटी के 2 टुकड़े कर ले और फिर उसमें से एक पूरा और एक आधा हिस्सा खाती हैं। और ये सिर्फ इसलिए ऐसा करती हैं ताकि अपने वजन को कम कर सकें। इसी तरह ये चाय और काफी का इस्तेमाल भी तर्क कर देती हैं और ऐसी मजीद चीजें भी छोड़ देती हैं जिनमें कैफीन पाया जाता है। जैसे कि इनको चॉकलेट और केक वगैरह खाने की इजाजत भी नहीं दी जाती, लेकिन कुछ खास मौकों पर ये हस्बे जरूरत खा सकती हैं, वरना कैफीन को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। इसके अलावा जो चीज इनको खुद के लिए तकलीफ दे महसूस हो रही हो उसका इस्तेमाल नहीं करती। जैसे अगर इनको अंडे से एलर्जी हो तो अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती, बल्कि प्रोटीन का दूसरा मुतबादिल खाती हैं। ये अपने साथ हमेशा स्नैक्स रखती हैं और जैसे ही इन्हें भूख लगती है थोड़े से खा लेती हैं और एक नोटबुक भी रखती हैं जिसमें रोजाना के खाने की डायरी, कार्बोहाइड्रेटेड और दीगर ग़िज़ाई अजनास को दर्ज करके जमा रखती हैं कि कितना डाइट तनासुब एक दिन में इस्तेमाल किया है, और अगर ये तनासुब मेयार से ज्यादा हो तो अगले दिन खाने की मिकदार मजीद कम कर देती हैं। एयर होस्टेस हमेशा पानी ज्यादा से ज्यादा पीती हैं और हर वक्त कोल्ड ड्रिंक को तर्क करके पानी को तरजीह देती हैं। यहां तक कि ये इजाफी भूख में भी पानी के साथ सलाद का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें चकंदर, खीरा और सलाद का पत्ता ज्यादा खाती हैं। और अगर रोटी की बात की जाए तो रोटी ये मकई के आटे की नहीं बल्कि जौ के आटे की इस्तेमाल करती हैं, जो कि सबसे जल्दी वजन कम करने में मदद देता है। दोस्तों, वाज़ेह है कि एयर होस्टेस के लिए 20 से 26 साल तक की उम्र की लड़कियों को नौकरी के लिए रखा जाता है और इनका वजन, कद, रंगत ये सब बहुत मायने रखते हैं। यही नहीं बल्कि गुज़श्ता दहाइयों में तो एयर होस्टेस को शादी करने की भी इजाजत नहीं हुआ करती थी। ताहम अगर कोई एयर होस्टेस शादी का इरादा रखती हो तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ते या उसे खुद ही निकाल दिया जाता था। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज के दौर में एयर होस्टेस का कद, वजन, शक्ल वगैरह तो इतनी ही अहमियत रखती हैं जितने पहले थे, मगर अब इनकी शादी पर पाबंदी नहीं है और अब एयरलाइंस एयर होस्टेस को शादी की इजाजत भी देती हैं और साथ ही उन्हें छुट्टियां भी फराहम करती हैं। और छुट्टियां सिर्फ शादी के लिए नहीं बल्कि शादी के बाद बच्चे की पैदाइश के मौके पर भी दी जाती हैं और जब तक बच्चा 6 माह का न हो जाए तब तक लॉन्ग टर्म छुट्टियां भी दे दी जाती हैं। इसकी वजह यह है कि शादी के बाद अमूमन लड़कियों का वजन बढ़ जाता है और जिसामत भी तब्दील हो जाती है और साथ ही इन्हें बच्चों की पैदाइश के साथ साथ दीगर घरेलू जिम्मेदारियां और मसाइल भी दरपेश होते हैं। इसलिए माजी में शादीशुदा या फिर शादी का इरादा रखने वाली लड़कियों को एयर होस्टेस बनने की इजाजत हासिल नहीं थी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।